दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने नकली दवाइयां और ब्यूटी क्रीम्स बनाने वाले बड़े गिरोह का एक पर्दाफाश किया है और इसके तहत ही हम इसी कड़ी में पहुंचे हैं बिजवासन इलाके में, जहां पर ये नकली क्रीम बनाई जा रही थी और हमारी मौजूदगी ठीक उसी फैक्ट्री के बाहर है जहां पर यह नकली क्रीम का उत्पादन हो रहा था। आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया गया कि बेटनोवेट सी जो क्रीम है वो यहाँ पर नकली बनाई जा रही थी। इसके साथ अगर आप भी कहीं फेयर एंड लवली क्रीम जो आजकल बाजार में बहुत बिकती है वो कहीं इस्तेमाल कर रहे हो या फिर व्हीट हेयर रिमूवल क्रीम वो इस्तेमाल कर रहे हो तो एक बारी ढंग से चेक कर लेना कहीं वो नकली ना निकले, क्योंकि वो क्रीमें भी नकली यहां पर बनाई जा रही थी। और जैसे ही हम यहां पर घुसे हैं इस फैक्ट्री के अंदर तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। नीले नीले ड्रम देख रहे हैं, इन्हीं के अंदर जो है वो नकली क्रीम बनाने का काम ये गिरोह करता था, जिसका जो मेन बंदा पकड़ा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्राइम ब्रांच के द्वारा, उसका नाम प्रमोद गुप्ता है। और यहां पर मैं आपको सच बताऊं तो ऐसी स्मेल आ रही है, बहुत ही गंदी, जो क्रीम्स में जैसे कुछ चीजें सड़ जाती हैं वैसी यहां पर हमें स्मेल देखने को मिल रही है। और देखिए आप यहां पर कितने संख्या में यहां पर जो है वो ड्रम रखे हुए हैं। इसके साथ ही मैं अब एक बार अपने सहयोगी सुनील से कहूंगा, सुनील एक बार अंदर आइए, पूरी फैक्ट्री ये एक्सक्लूसिव हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं और एक ड्रम यहां भी रखा हुआ है। और यहां पर सुनील एक बार आके दिखाइए, यहां से जो मुझे स्मेल आ रही है, जो व्हीट की जो होती है हेयर रिमूवल क्रीम, कोई सी भी हेयर रिमूवल क्रीम में ऐसी ही स्मेल आती है, लेकिन ये जो यहाँ पर बना रहे थे, पुलिस ने जो जानकारी दी है वो व्हीट हेयर रिमूवल क्रीम की नकली यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा था। और यहाँ पर भी देखिए ये रहा, तो पूरा एक गिरोह का यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है, क्राइम ब्रांच की साइबर सेल, उनके द्वारा किया गया है। और ये देखिए कितने बड़े बड़े ड्रम के अंदर, ऐसे अंदर ये देखिए, ये रही वो नकली क्रीम जो बाजार में बिका करती हैं। तो आप भी जब खरीदे कोई क्रीम तो आप देख लेना कि कहीं वो नकली ना हो। दिल्ली पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है, डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम, उन्होंने बताया कि ये जो क्रीम बनाने वाला गिरोह था, इसका जो मेन मुखिया था वो प्रमोद गुप्ता है, जो पिछले 30 साल से इस काम में संलिप्त है और उसके खिलाफ अलग अलग जगहों पर मुकदमा भी दर्ज हो रखा है। और आप देख सकते हैं ये रही मशीनें, ये देखिए, ये रही मशीनें जिसका इस्तेमाल करके नकली क्रीमें बनाई जाती थी। ये देखिए, ये देखिए, ये रही क्रीम, ना सिर्फ व्हीट हेयर रिमूवल बल्कि फेयर एंड लवली क्रीम जो बहुत ज़्यादा बाजार में बिकती है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। कंटेनर के कंटेनर, ये दिखाइए सुनील, ये दिखाइए, ये देखिए, ये रही अलग अलग क्रीमें आप देख रहे हैं, खास ये एक्सक्लूसिव है एबीपी न्यूज़ पर। और ऐसे ही देखिए दर्जनों यहाँ पर ऐसे नीले बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं जो मार्केट में सप्लाई हो रहे थे। और जैसा कि डीसीपी ने बताया, आदित्य गौतम ने, कि इसको नॉर्थ बेल्ट के ज़्यादातर इलाकों में बेचा जा रहा था। और ये देखिए दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको ऐसे बड़े बड़े नीले ड्रम दिखाई देंगे। और इसके अलावा देखिए ये मशीन एक यहाँ पड़ी है, सुनील ये दिखाइए, ये रही वो मशीन, देखिए यहाँ पर भी देखिए, इस मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता था। और इसके साथ ही ये जो मेन कमरा है, ये मेन कमरा देखिए, ये मेन कमरे पर सील लगा रखी है, ये देखिए, ये रही। तो जब दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि जब छापा मारा गया, रेड मारी गई, साइबर सेल यहाँ पर पहुंची क्राइम ब्रांच की, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में ये काम चल रहा था। गुप्त सूचना पर यहाँ पर जो है वो छापेमारी की गई, जिसके बाद ये जो नकली दवाइयाँ, नकली क्रीम बनाने वाला गिरोह था, सिंडिकेट था, इसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने किया है। और आप लगाइए अंदाज़ा कि ये जो क्रीम इनको पड़ रही थी, ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, मात्र 1 से 1.5 रुपये में इनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही थी और बाज़ार में मोटे दामों में इसको बेचा जा रहा था। और आप देखिए ये तस्वीरें, देखिए कैसे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की स्किन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। व्हीट हेयर रिमूवल क्रीम काफ़ी संख्या में बिका करती हैं। और आप ये देखिए, तो आप अगर कभी खरीदें तो आप भी ध्यान से चेक करिए कि कहीं आप नकली कोई प्रोडक्ट तो नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो मुनाफाखोर हैं वो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करने को तैयार हैं, लोगों की स्किन के साथ खेलने को तैयार हैं, लोगों के जीवन के साथ खेलने को तैयार है। क्योंकि इसमें जिस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, लाजमी सी बात है इसमें
कई तरह के अलग अलग केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता होगा, तब जाकर ये नकली क्रीम जो है वो बनाई जाती हैं। और इसमें आप यकीन मानिए तो जो इसमें जो यहाँ से बदबू आ रही है ना, वो बदबू बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी हेयर रिमूवल क्रीम में आती है। ये देखिए बड़े बड़े यहाँ पर कंटेनर आपको दिखाई देंगे। तो हमने एबीपी न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव आपको दिखाया है वो फैक्ट्री जहाँ पर इस क्रीम को बनाया जा रहा था, नकली क्रीम बनाई जा रही थी, उत्पाद किया जा रहा था, सिंडिकेट चलाया जा रहा था, जिसको जो है वो पुलिस ने धर दबोचा है और आगे की भी कार्रवाई इसमें इस समय जारी है। एक भाई साहब यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये बताइए, ये फैक्ट्री यहाँ पर कब से काम चल रहा था? कुछ तो बताइए, आप कहाँ आपकी भी फैक्ट्री है? नहीं हमारे तो अलग है काम। अच्छा, ये पता था आपको? ये काम कब से चल रहा है? ये हो गए 8-9 महीने हो गए करीब। 8-9 महीने से यहीं पर ये चल रहा था? हाँ जी। कौन चला रहा था, आप जानते हो उसको? अब मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। तो आप आते थे तो क्या कौन कौन होता था, कितने लोग होते तो लड़के देखते थे इनको काम करते हुए। प्रमोद दिखता था कभी? नहीं, हम तो नहीं जानते उनका नाम से नहीं जानते। आपको ये पता है यहाँ क्या बन रहा था? नहीं, इतना तो नहीं कह सकता। अब आप सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं। आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है? यहाँ पर अलग अलग फैक्ट्री है? नहीं, हमारा तो ट्रेडिंग का काम है ना। अच्छा। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर जो नकली दवाइयाँ हैं और नकली क्रीमें हैं, जो वीट है और फेयर एंड लवली है, उसको बनाने का काम किया जा रहा है। ये देखिए बड़े बड़े डब्बे रखे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ कह नहीं सकते, अपना अपने मैन्युफैक्चरिंग। हम क्या ये नकली बना रहे हैं? अब ये नहीं कह सकते नकली असली। पुलिस ने छापा मारा है यहाँ पर, वो रखिए, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं कह सकते बस इस बारे में। क्या नहीं कह सकते? पुलिस कह रही है, आप क्यों नहीं कह सकते? पुलिस कह रही है, हम थोड़ी देर देखा। तो पुलिस ने मारा है ना, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नकली बनाया जा रहा है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल होगा। ये सही गलत मान रहे हैं, सही मान रहे हैं आप इसको? गलत है वैसे तो काम। तो ये बोलिए ना आप। गलत है वैसे तो। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो ये भाई साहब मौजूद है, इनसे बातचीत की है। इनका अलग एक गोदाउन है, वो देखिए वहाँ उस तरफ को इनका गोदाउन है, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर इन्होंने कभी देखा नहीं कि क्या कुछ सामान बिक रहा है या क्या कुछ सामान यहाँ पर बन रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि अंदर आते ही हमें, जैसे ही हम अंदर एंटर हुए हैं, बहुत ज़्यादा गंदी यहाँ पर बदबू आ रही है। और जैसा कि एक हेयर रिमूवल क्रीम में आती है, वैसी यहाँ पर हमें बदबू जो है वो महसूस हो रही है। ये देखिए केमिकल्स, देखिए आप किस कदर जो है केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए। और ये आ कहाँ से रहा है? सबसे मेन बात ये है कि इस तरीके के ये काम धड़ल्ले से हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पर ये काम चल रहा था नॉर्थ बेल्ट में, चाहे वो दिल्ली हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर नॉर्थ के दूसरे राज्य हो। जैसा कि डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया, वहां तक इनकी पहुंच थी, वहां तक ये बिक रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मोटा मुनाफा ये लोग कमा रहे थे और आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। और ये देखिए, ये देखिए, ये रहा, ये देखिए, ये नीले रंग के आप देखिए। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमने आपको दिखाई है एबीपी न्यूज़ पर। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा ये भांडाफोड़ किया गया है नकली गिरोह का, नकली क्रीमें बनाए जा रहे थे, बेटनोवेट सी हो या फिर फेयर एंड लवली हो या फिर वीट हो, उसका बड़े स्तर पर जो है वो सिंडिकेट चलाया जा रहा था, जिसको दिल्ली पुलिस ने अब पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और जैसा कि आदित्य गौतम ने कहा है, जो कि डीसीपी है क्राइम ब्रांच, उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे भी जो है वो कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव पहुंचा था उस जगह, उस फैक्ट्री में जहां पर इन नकली क्रीमों को बनाने का काम किया जा रहा था। अब सवाल उठता है कि आखिर इसमें और कितनी गिरफ्तारियां होना बाकी है? क्या प्रमोद गुप्ता सिर्फ इसमें एक लौता मुख्य मास्टरमाइंड था, या प्रमोद गुप्ता सिर्फ एक मछली था, इसके पीछे और बड़ा कोई चेहरा शामिल हो सकता है? यह तो तभी पता लगेगा जब दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो और आगे बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, बिजवासन, दिल्ली।